बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो स्टोरी है ये ख़ास तौर पे बेटों की माँओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखिए और इसको शेयर करें। बहुत सी स्टोरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, ज़्यादातर बेटियों के हवाले से मैं बात करती हूँ, बच्चियों के हवाले से मैं बात करती हूँ। मैं खुद भी माँ हूँ, मेरी अपनी भी बेटियाँ हैं, लोगों के बच्चियों के हालात वाक़यात मैं सुनती हूँ। लोग जो मेरे साथ स्टोरीज़ शेयर कर रहे थे, लेकिन ये जो स्टोरी है ये एक बेटे की माँ ने शेयर की है। शेयर करने वाली खातून ही है, लेकिन उन्होंने इस नियत के साथ शेयर की है ताकि जो कुछ उनके बेटे के साथ हुआ वो किसी और के बेटे के साथ ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस जो है इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उस पे मुझे स्टोरीज़ भेजिए जो आप समझते हैं कि आपके लिए सबक आमोज़ थी और लोग उससे सबक सीख सकते हैं, बजाए इसके कि वो उसी तरह के हालात वाक़यात से और उसी तकलीफ़ और कर्ब से गुज़रें। बेटे की माँ जो है, इनका इकलौता बेटा था। अपने बेटे की ज़िंदगी से ये हाथ धो बैठी हैं। अब इनके पास कोई भी नहीं है, उनके बुढ़ापे का सहारा इस दुनिया में नहीं रहा। ऐन शादी के रोज़ उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया और इसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस लड़के के अपने दोस्त थे। जी हाँ, ऐसी दोस्तियाँ, ऐसी यारियाँ जिन्हें माँ-बाप समझ रहे होते हैं कि शायद ये जिगरी यारियाँ हैं, ये बड़े पक्के दोस्त हैं। माँ-बाप जो है अपने बच्चे के दुःख-सुख जो है उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। कभी बेटा जो है वो काबू में नहीं आता, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन जो है अगर बच्चों का कोई मसला होता है, ख़ास तौर पे बेटों के जो माँ-बाप हैं, तो कई दफ़ा वालिदैन जो हैं वो बेटों के दोस्तों से भी बात करते हैं कि बेटा उसको समझाओ, उसको बताओ, वो ये कर रहा है, उसका ख़्याल करो। बेटा जो है रात को देर घर से नहीं आता तो उसके दोस्तों को फ़ोन किया जाता है। कभी बेटा नाराज़ होके अगर घर छोड़ के चला जाता है, तो भी उसके उन दोस्तों को फ़ोन किया जाता है। मैंने कई ऐसे रिलेशन्स देखे हैं जहाँ पर जब ये ही बच्चे ज़रा बड़ी उम्र को पहुँचते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, वो भी उनके वालिदैन के, उनके बाप के बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उन पे एक बड़ा ट्रस्ट और एतमाद होता है। लेकिन कभी-कभी ये ट्रस्ट और एतमाद जो है, ये अगर दोस्त अच्छा ना हो, दोस्त बेवफ़ा हो, दोस्त सच्चा ना हो, तो ये आपके बेटों की ज़िंदगी का रोग बन सकता है और ऐसा ही हुआ इस नौजवान के साथ। इसकी वालिदा बताती है कि इनका बेटा जो है इसके बचपन के 3 दोस्त थे और बल्कि 4 दोस्त थे इसके बचपन के और ये चारों जो दोस्त हैं ये साथ बड़े हुए, परवान चढ़े। तो ज़ाहिर-सी बात है वालिदा को इन पे बड़ा ट्रस्ट भी था, इनके शौहर जो है वो बाहर के मुल्क होते थे और ये अपने बेटे को सोलो मैनेज कर रही थी और इस तरह की ख़वातीन को बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने एक दफ़ा ये बात सुनी थी, बल्कि सुनी क्या थी, मेरी वालिदा ये जो है ये बात कहा करती थी कि ख़ास तौर पे जो बेटों के वालिदैन हैं, वालिद जो हैं, उनको अपने बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बड़ी वालिदा मेरी जहाँदीदा खातून थीं और बड़ा दुनिया उन्होंने देखी थी, बड़ा पढ़ती थीं, लिखती थीं। तो उनकी ये बात उस वक़्त मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जब मैं दुनिया और ज़माने के रंग-ढंग देखती हूँ, तो मुझे भी समझ आती है कि वो बाप जिनके बेटे होते हैं ना या जो जवान हो रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनको अपने बेटों को छोड़ के वाक़ई परदेस नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक उम्र आती है जब बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पे अपने वालिद की बड़ी ज़रूरत होती है। वालिद की एक सपोर्ट, उनकी मौजूदगी उनके लिए बड़ी ढारस होती है। अब ये खातून चूँकि अकेली थी, तो वो बच्चों के मामले में उनके दोस्तों से बहुत इन टच भी रहती थी कि उनका कोई भी मसला-मसाइल होता था, तो वो कई दफ़ा उन बच्चों के साथ डिस्कस भी कर लेती थी, उन्हें बता भी देती थी कि बेटा ये ख़्याल रखना। लेकिन उनको नहीं पता था कि इतना वो जो उनका एतमाद है, वो एक दिन उनकी बेटे की ज़िंदगी लेने की वजह बन जाएगा। हुआ कुछ इस तरह से कि बच्चे जो हैं ये साथ स्कूल के ज़माने में दोस्त थे, उसके बाद ये कॉलेज में जो है ये पहुँचते हैं, कॉलेज में भी ये इकट्ठे होते हैं और बड़ी पक्की दोस्ती यारी सब कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि एक वो जो एज आती है जिसमें लड़के दोस्तियाँ-शोस्तियाँ भी राइट लेफ्ट लड़कियों से करते हैं। कई नहीं भी करते, जो अच्छी जिनकी तरबियत होती है। इसमें मैं अच्छी और बुरी का चलिए इस वक़्त नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक वैसे गुफ्तगू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ़ौरन ही कमेंट बॉक्स के अंदर चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये एक उस उम्र को पहुँचे, तो वहाँ पर इनका जो बेटा है साथ, उसकी भी एक लड़की से अच्छी सलाम-दुआ हुई। इनके कॉलेज में ही वो लड़की पढ़ती थी, ये कोएड में पढ़ते थे सारे और ये लड़की जो है इनकी क्लास फेलो थी। इन चारों दोस्तों की, यानी 5वाँ ये खुद इनकी क्लास फेलो थी। अब ये लड़की जो है ये बड़ी हसीन थी, खूबसूरत थी और क्लास में जिस तरह हर लड़की की ख्वाहिश थी कि उसके साथ दोस्ती हो, लेकिन उसका ज़्यादा उठना-बैठना जो है साथ के साथ हो गया था और ये वही दोस्त थे जो उसके साथ हर वक़्त बातें भी करते थे, हँसते भी थे, मज़ाक भी करते थे और इसे छेड़ते भी थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक जेलसी जो है शायद उनके अंदर परवान चढ़ रही थी। यहाँ से इस दोस्ती में दरार आनी शुरू हुई जब उन 4 दोस्तों ने ये महसूस करना शुरू किया कि साथ जो है वो तो ज़्यादा हवाओं में है, वो हर वक़्त उसके साथ होता है और अब अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा बैठता नहीं है। इसी दौरान में 1-2 बार उसकी उस लड़की से लड़ाई होती है कि या नाराज़गी होती है क्या और साथ जो है वो बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू कर देता है और उन्हीं दिनों से देखिए सिगरेट पीने भी शुरू कर दी है। अच्छा, अब साथ की जो वालिदा थी
उनको कुछ अपने बेटी की ज़ाहिर सी बात है तबीयत जो है वो सही ना लगी और उनको लगा कि कुछ मामलात जो है वो इस तरह के हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने साद के दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा कि साद बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया है और उसने तो सिगरेट भी पीने शुरू कर दिए, मैंने उसके कमरे से सिगरेट जो है वो भी पकड़े हैं। तो वो जो है उन्होंने उसकी वालदा को तसल्ली दी कि आप आंटी बिल्कुल तसल्ली रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने साद को थोड़ा समझाया, बुझाया या जो भी किया, लेकिन साद जो है उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना शुरू कर दिया था, दोबारा सुलह हो गई और उसके बाद उस लड़की के जो भाई हैं, उन्होंने कहीं साद के साथ थोड़ा कहीं उन्हें पता लगा, कोई उसकी पिटाई की या क्या किया, तो दोस्तों ने इसको मना किया कि अब तुम जो हो उसके साथ, लड़की के साथ तुम ना जाओ। तो यहाँ पर साद को ये बात बहुत बुरी लगी और उसकी अपनी लड़ाई जो है दोस्तों के साथ हो गई। वो लड़के जो है वो पहले ही थोड़े जेलस हुए हुए थे कि साद जो है वो अब ज़्यादा वक़्त उधर गुज़ारता है, हमें लिफ्ट भी नहीं कराता और उसके बाद फिर अब तो वो उस लड़की के पीछे हमसे लड़ भी पड़ा। और उसके बाद यहाँ तक होता है कि साद उनके साथ मिलना-जुलना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको लड़की जो है मना कर देती है, क्योंकि उसको जब पता लगता है कि इन दोस्तों ने उसको मना किया है कि आज के बाद तुम मुझसे ना मिलो, तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो साद से कह देती है कि तुम आइंदा से उनसे नहीं मिलोगे, वरना मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। और साद भी आहिस्ता-आहिस्ता अपने उन दोस्तों से दूर होना शुरू हो जाता है और वो दोस्त जो है वो भी उससे मुतनफ़िर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से साद की ज़िंदगी के वो भयानक दिन जो हैं वो शुरू होते हैं, जिनके बारे में उसकी वालिदा ने कभी सोचा भी नहीं था। साद की वालिदा ने जब दोबारा उनसे बात की, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आया, बड़ा गंदा रिज़ल्ट आया, तो वो कहती हैं कि मैंने जब उससे बात की दोस्तों से, तो उन्होंने मुझे तो तसल्ली दी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब ये आपस में इतने दोस्त नहीं रहे। हाँ, वो नोट कर रही थी कि इतना मिलना-जुलना नहीं हो रहा जितना पहले होता था। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के उन्हीं दिनों इस लड़की की जो कुछ क्लास फेलोज़ की फ्रेंड्स थी, उनमें से 1-2 लड़कियाँ जो हैं, उनकी दोस्ती इसके दोस्तों के साथ हो गई। अब ये बड़ी अजीबो-गरीब सी कहानी मुझे आपको बतानी पड़ी है, लेकिन मुआशरे में ये चीज़ें चल रही हैं, ये हो रहा है। अच्छा, अब जब उन 2 लड़कियों की दोस्ती उन लड़कों के साथ हुई, तो उस लड़की ने अपनी दोस्तों को मना किया कि तुम उनके साथ जा रही हो और फिर हमारा ग्रुप जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो इस तरह से है, वो उन लड़कों से बहुत मुतनफ़्फ़िर हो गई थी। अब यहाँ पर वो जो लड़कियाँ थी, उन्होंने उनको ये जब बातें बताई और फिर थोड़ा-सा वो किनारा हुई, तो उनको ये चीज़ जो है, ये थोड़ी-सी बुरी लगी, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार देखा कि उसकी दोस्तें भी साद के साथ गाड़ी में बैठी आइसक्रीम खाने जा रही हैं, जिस चीज़ को उन्होंने बहुत बुरा मनाया। यानी कि वो लड़कियाँ जो हैं, उन लड़कों से दोस्ती उन्होंने ख़त्म कर दी और वो ज़्यादा साद और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ उसने फिरना शुरू किया और इस तरह का कुछ सीन सिनेरियो जो भी होता रहा। अच्छा, अब ये कहानी उसकी वालिदा तक जो है, ये उन्हीं लड़कों की ज़ुबानी पहुँची है, क्योंकि वो लड़के जो है, वो अब थाने में हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है कत्ल के इस मुकदमे में फँसे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब किया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इनको ये बात लगी बहुत बुरी और आखिरकार इन सब की एक दिन ठीक-ठाक मुँहमारी होगी साद के साथ। और साद जो है वो उस वक़्त जो बहुत हवाओं में था, ज़ाहिर-सी बात है, उसको एक दोस्त मिली हुई थी और वो बड़ा खुश था और लड़कियाँ उसके इर्द-गिर्द फिर रही थी। तो यहाँ पर इन लड़कों की आपस में काफ़ी शदीद लड़ाई हुई और हाथापाई तक भी नौबत आई और 1-2 जो है आपस में गुत्थम-गुत्था हुए। उसके बाद साद ने इनसे मिलना-जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी वालिदा को भी पता लग गया कि इन लड़कों के साथ अब उसकी इतनी नहीं है सलाम दुआ। लेकिन इसकी वालिदा चाहती थी कि अपने पुराने दोस्तों से ही मिले, यही उनसे गलती हुई। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और उनको समझाया कि बेटा आप लोग जो हो, इतने पुराने दोस्त हो। और फिर उस लड़की का मामला वो सारा उसकी वालिदा को बताते हैं कि वो उस लड़की की वजह से जो है बिल्कुल पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं दे रहा और ये सब बातें होती हैं। अच्छा, वो चले जाते हैं। इसकी वालिदा जो है अपने बेटे से बात करती हैं और उसको अब खुलकर बताती हैं कि तुम ये सब कुछ बहुत गलत कर रहे हो और एक ऐसी लड़की जिसको तुम जानते भी नहीं हो, तुमने उसके पीछे अपने दोस्तों से जो है दोस्ती यारी इतनी खराब कर दी है। वो उस वक़्त अपनी वालिदा को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बात पे वो बहुत गुस्सा होता है। इस बात पे फिर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और उनके साथ बहुत ही बदमिज़ाजी होती है, बदकलामी होती है और उनको कहता है कि मेरी ज़िंदगी में आइंदा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। इस बात का जो दुःख होता है इसके दोस्तों को और जो एक उन्होंने अंदर ग्रज रख लिया था, फिर वो प्लान करते हैं और वो जो है साद को कहते हैं कि हम इससे बदला लेंगे। कहते तो नहीं है, मतलब आपस में डिसाइड करते हैं। उसके बाद उनको पता ही होता है कि साद इतने बजे जिम जाता है, इतने बजे कॉलेज जाता है और उसके बाद ये लोग जिस दिन साद जो है रात के वक़्त जब घर आ रहा होता है, ये उसकी गाड़ी रोकते हैं और इसको जो है फायर मारते हैं और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है लड़के थे, उनको नहीं मालूम था कि सीसीटीवी कैमराज़ भी होते हैं, मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस होती हैं और उस दिन की लोकेशंस इन चारों दोस्तों की उसके साथ ट्रेस हुई और उसके बाद फिर जो है पुलिस उन तक पहुँच गई, सीसीटीवी कैमरे में भी उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आ गईं, साद का आने-जाने का टाइम और सारी चीज़ें और आहिस्ता-आहिस्ता पुलिस जो है उन कातिलों तक पहुँची और उन तीनों के ऊपर केस। लेकिन माँ जो है वो अपने नौजवान इकलौते बेटे से हाथ धो बैठी। बाप बाहर था, वापस आया। आता था लेकिन ज़ाहिर-सी बात उसे जाना पड़ता था अपनी नौकरी पर और ज़िंदगी भर की दौलत जिसके लिए वो कमा रहा था, जिसके लिए सब कुछ कर रहा था, वो इस दुनिया में ना रहा। और इस तरह से
सारे के सारे दोस्त जो है वो अपने अंजाम को एक तरह से पहुंचे। एक कब्र में मिट्टी तले जा सोया और बाकी जो है चारों वो थाने की जाहिर सी बात है जेल की सुलाखों के पीछे। और मामलात क्या थे, क्या हुए और किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो हुई, बदली। तो अपने बच्चों पे बहुत नज़र रखिए, जवान लड़कों के ऊपर, जवान बेटियों के ऊपर गुस्सा नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत से बातों को हैंडल कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को देखिए, दोस्त और दुश्मन की पहचान कीजिए। और वालिदा ने वाक़ईतन कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है उनको नहीं पता था कि अब वो दोस्त नहीं रहते, वो हासिदीन बन गए थे, वो मुखालिफिन बन गए थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।